जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी सेकंड पेपर लोक प्रशासन का एक टॉपिक लोकपाल के बारे में। लोकपाल शब्द ओम्बुड्समैन शब्द का पर्यायवाची है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का प्रतिनिधि। जो लोकपाल शब्द है, ओम्बुड्समैन शब्द का पर्यायवाची है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का प्रतिनिधि। लोकपाल व्यवस्था स्कैंडिनेविया देशों की विशेषता है, जिसमें मुख्यतः स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क शामिल है। जो लोकपाल व्यवस्था है स्कैंडिनेवियन देशों की जो विशेषता है, जिसमें मुख्यतः स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क देश शामिल है। ओम्बुड्समैन की पद की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में की गई। जो ओम्बुड्समैन ये पद है, इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 में की गई और इसके पश्चात यूरोप के अन्य देशों में भी इस पद को स्थापित किया गया। उसके बाद यूरोप के अन्य देशों में भी इस पद को स्थापित किया गया। ब्रिटेन, डेनमार्क और न्यूजीलैंड में इसके लिए संसदीय आयुक्त शब्द प्रचलित रहा। ब्रिटेन, डेनमार्क और न्यूजीलैंड में इसके लिए संसदीय आयुक्त शब्द प्रचलित रहा था। भारत में लोकपाल का विकास सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1963 को लक्ष्मीमल सिंघवी ने लोकपाल तथा लोकायुक्त शब्दों को ओम्बुड्समैन के हिंदी पर्यायवाची के रूप में प्रस्तुत किया। भारत में लोकपाल का विकास सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1963 को लक्ष्मीमल सिंघवी ने लोकपाल तथा लोकायुक्त शब्दों को ओम्बुड्समैन ने के हिंदी पर्यायवाची के रूप में प्रस्तुत किया। इसके पश्चात 15 जुलाई 1963 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश गजेंद्र गडकर ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल की आवश्यकता बताई। इसके पश्चात 15 जुलाई 1963 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश गजेंद्र गडकर ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल की आवश्यकता बताई। हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में बनी 1963 की राजस्थान की प्रशासनिक सुधार समिति ने यह सुझाव दिया कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ओम्बुड्समैन जैसी संस्था होनी चाहिए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसका गठन 5 जनवरी 1966 को किया गया था, ने पहली बार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश की थी। इस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1970 में प्रस्तुत की, किंतु पूर्व में 20 अक्टूबर 1966 को इसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रॉब्लम ऑफ रिडेशन ऑफ सिटीजन ग्रीवेंस नाम से प्रस्तुत की और इसी में लोकपाल व लोकायुक्त की सिफारिश की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, किंतु बाद में के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने। इस आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, किंतु बाद में के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 2005 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। लोकपाल विधेयक तथा सबसे जुड़े प्रयास। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी के शासनकाल में 9 मई 1968 में इस विधेयक को पेश किया गया लोकसभा में, किंतु यह बिल पारित नहीं हो पाया और अंत में 2011 में प्रस्तुत किया गया विधेयक अधिनियमित बन गया, जिससे संबंधित निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 27
दिसंबर 2011 को लोकसभा में पारित इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया गया और इसकी समीक्षा के लिए 21 मई 2012 को सत्यव्रत चतुर्वेदी की अध्यक्षता में राज्यसभा के 15 सदस्यों को एक प्रवर समिति का निर्माण किया गया। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 प्रवर समिति द्वारा 23 नवंबर 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 17 दिसंबर 2013 को राजस्थान में और 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में पारित किया गया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस पर हस्ताक्षर किए और 16 जनवरी 2014 को अधिसूचना के बाद यह कानून अस्तित्व में आया। वर्ष 2016 में लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 में लाया गया, जिसके माध्यम से इस अधिनियम में संशोधन करते हुए यह प्रतिस्थापित किया गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता लोकपाल चयन समिति का सदस्य होगा। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के मुख्य प्रावधान। इस अधिनियम में कुल 15 अध्याय तथा 63 धाराएं हैं। जो अधिनियम है उसमें कुल 15 अध्याय और 63 धाराएं हैं, जिन्हें निम्नलिखित बिंदु के द्वारा समझा जा सकता है। संरचना। अधिनियम के अनुसार लोकपाल संस्था सभापति सहित कुल 9 सदस्य होंगे। योग्यता। इस संस्था में योग्यता के संबंध में निम्न प्रावधान है। सभापति की योग्यता, वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, वह सर्वोच्च न्यायालय अथवा न्यायाधीश हो अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुका हो, समाज का प्रबुद्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हो। सदस्य की योग्यता। इस संस्था के सदस्यों को न्यायिक तथा गैर न्यायिक 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनकी योग्यता निम्नलिखित है। न्यायिक सदस्यों को निम्नलिखित योग्यता आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। इन सदस्यों की योग्यता के संबंध में कहा गया है कि इन्हें सार्वजनिक प्रशासन संबंधित वित्त, बीमा, बैंकिंग, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव हो। अन्य योग्यताएं। न्यूनतम 45 वर्ष की आयु, राजनीतिक दल से संबद्धता नहीं होनी चाहिए, सेवा काल के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो, कोई फौजदारी मुकदमा नहीं होना चाहिए। लोकपाल खोज बिल समिति। लोकपाल अधिनियम के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर होगी। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता या एकल विरोधी दल का नेता, प्रतिष्ठित कानून का जानकार, इसका निर्धारण समिति के अन्य सदस्य करेंगे तथा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक खोजबीन समिति भी होगी, जो चयन समिति की सिफारिश होगी। दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ऐसी खोजबीन समिति का गठन किया गया, जो लोकपाल संस्था के सभापति और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 10 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह भी माना जाएगा। पद से हटाने के प्रावधान। लोकपाल को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जो लोकपाल है उसको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता
है। लोकपाल संस्था के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार या समर्था के आधार पर विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में कम से कम 2 सदस्यों द्वारा लाया जाएगा। ऐसे में आरोपों की जांच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा करवाई जाएगी। आरोपी सदस्यों को राष्ट्रपति निलंबित भी कर सकता है। आरोप सही पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा। लोकपाल की अधिकारिता। प्रधानमंत्री किंतु प्रधानमंत्री द्वारा आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा, लोक व्यवस्था, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र के लिए गए निर्णय जांच से बाहर होंगे। इन मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों की जांच तभी की जा सकती है जब 2/3 सदस्य इसकी अनुमति दे। पूर्व व वर्तमान मंत्री, पूर्व तथा वर्तमान सांसद, अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के सभी श्रेणी के वर्तमान तथा भूतपूर्व अधिकारी, संसद के अधिनियम तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं के वर्तमान और भूतपूर्व अधिकारी, विदेश में नियुक्त भारत सरकार का कोई भी अधिकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ट्रस्ट तथा स्वयंसेवी संस्था। लोकपाल की कार्य पद्धति। लोकपाल संस्था में भ्रष्टाचार, कुशासन और अनुचित लाभ पहुंचाने से संबंधित किसी भी मामले की लिखित शिकायत की जा सकती है। लोकपाल स्वयं भी उसका संज्ञान ले सकता है। ऐसा कोई भी मामला 7 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। लोकपाल आरोपों की जांच करने के बाद सरकार से आरोपी लोकसेवकों के लिए विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का परामर्श दे सकता है या विरोधी अदालत में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के लिए कह सकता है।